प्यारा झूला बनाया हुआ है। चलो हम अभी आए हैं इधर शॉपिंग पे। तो बच्चा साथ होता ना, उसके पास फ़ौरन उधर जाना था और इधर चेयर्स लगाई हैं, गार्डन चेयर्स 13 पाउंड की छोटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम आए हुए हैं शॉपिंग सेंटर। एक्चुअली हम लोग पाकिस्तान जो है बाय शिप कुछ सामान जो है फैमिली के लिए भेज रहे थे, तो हमने सोचा चले थोड़ी सी शॉपिंग भी करते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो ली थी। शॉपिंग हमने कर ली है और अभी हम लोग अज़दा आए थे। यहाँ से कुछ मिसिंग चीज़ें थी जो कि रोस्टी में नहीं आई थी लास्ट डे, तो वो ली हैं यहाँ से। अभी घर वापस जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सनी डे है और ठंड भी नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। अच्छा जी, शॉपिंग से फारिग होने के बाद हम लोग एस्डा गए थे, वहाँ से कुछ जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग की। इसके अलावा हॉलैंड बैरड से मैंने ये लिए थे मल्टी वाइटामिन्स। बच्चों के लिए मैं वेल किट के यूज़ करती हूँ और अपने लिए परफेक्टिल के यूज़ करती हूँ, जो कि हेयर, स्किन और नेल्स सबके लिए बड़े अच्छे होते हैं ये। इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस और भी होते हैं, वो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जो है मैं कोई और इसकी ट्राई करूँगी। कोलेजन वाले भी मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो है ये सारा बिट्स एंड बॉब जो मिसिंग था ऑनलाइन ग्रॉसरी से लास्ट वीक, वो आया है। और स्पेशली मुझे ये चाहिए था ओट मिल्क, जो है मेरा बेटा शौक़ से पीता है, तो वो नहीं आया था ऑनलाइन ग्रॉसरी में, तो वो हम लोग लेने गए थे। और बाकी ये सारे लवाजमा जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गए हैं। तो ये दूध जो है ये चाहिए था, मिसिंग हो गया था। कभी कभार ऐसा होता है कि सब कुछ आ जाता है ऑनलाइन ग्रॉसरी में, कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। तो है वो हम लोग लेके आ गए थे फिर। और ये जो निम्को आप लोग देख रहे हैं ना, ये निम्को 75 पैनी का मुझे एक पैक मिला था अज़दा से, ऑफ़र में लगा हुआ था, वरना इसकी एक्चुअल प्राइस ज़्यादा होती है। ये देखें जी, अभी रेन एकदम से बारिश तेज़ आ गई, तो वो सनी था और अभी देखें बारिश हो और उसमें पकोड़े ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। वैसे तो खैर यूके में बारिशें आए दिन होती रहती हैं। यहाँ पे एक दिन सनी डे होता है, उसके फिर 3-4 दिन के बाद यहाँ पे बारिशें होती रहती हैं। सो खैर अभी यहाँ पे मैं पकोड़े बनाऊँगी, साथ में नान जो है वो गर्म कर लूँगी। और मेरे पास ये चिकन शवरमा कबाब से फ्रोज़न जहान के हैं, ये अभी मैंने अज़दा से लिए हुए हैं, ये साथ में बना दूँगी। इसके मैंने रैप्स बनाए थे, आप चाहें तो इसको पिज़्ज़ा की टॉपिंग में भी ऐड कर सकते हैं। इसके सैंडविचेस भी आप बना सकते हैं। और ये इसके साथ आप चाहें तो जो वेजिटेबल राइस होते हैं वो भी बना सकते हैं। तो खैर यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा बनाया था साथ में, और जो कि बच्चे काफ़ी शौक़ से आजकल खाते हैं। सो ये है जी नेक्स्ट डे। यहाँ पे कुछ मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी घर की, कुछ चीज़ें सॉर्ट कर रही थी घर के लिए। और विंटर्स का सारा स्टफ़ जो है वो मैं उठा रही थी। समर के जो शर्ट्स थी बच्चों की और शॉर्ट्स वगैरह वो मैं बाहर निकाल रही थी। ट्रक देखें, कितनी कितनी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं इधर। किसी की डिलीवरी आई है सुबह सुबह B&Q से। अभी हम रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और आज भी मौसम काफ़ी गर्म है इधर। अभी यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन करने लगी हूँ, और मैं इसको 2 मंथ्स के बाद एक दफ़ा डीप क्लीन करती हूँ, और इसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं डेटोल का ये जो वॉशिंग मशीन क्लीनर है ये यूज़ करती हूँ, जो कि 5 in 1 है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, सारे मैंने ट्राई किए हुए, सभी बहुत अच्छे हैं। सो हर ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। ये लिक्विड जो है आपने वॉशिंग मशीन का जो डिटर्जेंट ड्रॉ है उसके अंदर आपने ऐड कर देना है, और 60 टेम्परेचर के ऊपर साइकिल रन करना है।
तो उसके बाद वॉशिंग मशीन जो है वो साफ़ हो जाती है, बिल्कुल डीऑडराइज हो जाती है। जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं पाइप्स के अंदर, ड्रम्स के अंदर, वो सारे जो है वो साफ़ हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाती है। वैसे मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो सैमसंग की है, इसके अंदर ऑलरेडी ड्रम क्लीन का ऑप्शन है। कभी मैं उसके ऊपर साइकिल रन करती हूँ, उसका टेम्परेचर जो है वो 70 होता है, और कभी जो मैं ये डेटोल का वॉशिंग मशीन क्लीनर जो है ये यूज़ करती हूँ। सो है अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉ को भी निकाल के साफ़ कर दिया था। अभी यहाँ पे मैं कुछ लॉन्ड्री करूँगी, बेडिंग्स वगैरह वॉश करने लगी थी। और लॉन्ड्री के लिए मैं ज़्यादातर पॉड्स यूज़ करती हूँ और लिक्विड भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पॉड्स प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। उससे ये होता है कि वो ड्रम के अंदर ही होते हैं, तो वॉशिंग मशीन के साथ जो है वो कुछ उसका रेजिड्यूज भी अंदर नहीं रहते, सब जो है वो यूज़ हो जाता है। वरना ये होता है कि आप पाउडर्स वगैरह ऐड करते हैं वॉशिंग मशीन के ड्रॉ के अंदर, तो कभी मशीन जो है या तो आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं पाउडर, तो मशीन पूरा यूज़ नहीं करती, या फिर वो आपके ड्रॉ के साथ जो है वो स्टिक होना शुरू हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है अब सिर्फ पाउडर यूज़ करती हूँ, जो कि ईजी भी हैं, कन्वीनियंट भी हैं। और पाउडर से ये होता है कि वो आपके ड्रॉ के अंदर स्टिक हो जाता है, और कभी ऐसा बिल्डअप हो जाता है कि आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। सो है यहाँ पे जी फ्राइडे था, और कुछ सामान मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था। एक्चुअली हमारे घर गेस्ट आ रहे थे, तो मैंने डिनर बनाना था रात को, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी, कुछ बच्चों से रिलेटेड सामान था। वैसे ज़्यादा इसमें सामान जो वो बच्चों से रिलेटेड ही है। दूध वगैरह चाहिए था बच्चों के लिए, वो आया था, और कुछ एक्स्ट्रा मंगवा के मैं रख देती हूँ। फिर ऐसा होता है कि कभी कभार अज़ा में ये दूध नहीं मिलता, तो फिर हमने एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो घर पे रखा होता है। अभी यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही हूँ, और आज का मेन्यू मैंने बहुत सिंपल रखा था, जो कि इजी बन भी जाए और उसमें कोई ज़्यादा हासिल भी ना हो, और टाइम भी मेरा सेव हो। वैसे तो मैंने शामी कबाब बना के रखे होते हैं फ्रिज में, लेकिन अभी मैंने काफ़ी अरसे से शामी कबाब नहीं बनाए थे। आई थिंक रमज़ान में लास्ट टाइम बनाए थे, उसके बाद फिर मैंने बनाए ही नहीं। तो आज मैंने शामी कबाब भी बनाए हैं बोटी के साथ में। मैंने चिकन ड्रम स्टिक्स को मैरिनेट करके रख दिया था। जो गेस्ट थे उन्होंने रात को आना था, तो खैर अभी काफ़ी टाइम था मेरे पास। यहाँ पे चिकन भी मैंने मैरिनेट कर दिया था। साथ में मीठे में मैं बना रही थी रस मलाई, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। साथ में यखनी पुलाव था, लैम्प कौरमा था। तो मेन्यू काफ़ी इजी, बेसिक और आसान सा था। एक मीठा मैंने बना लिया था, साथ में कौरमा था, लैम्प कौरमा, पंजाबी यखनी पुलाव था, उसके अलावा शामी कबाब थे, चिकन ड्रम स्टिक्स थी। सो इजी क्विक मेन्यू था, जिसमें आपको ज़्यादातर जो है मेहनत भी नहीं करनी पड़नी थी, और इजी सिंपल रेसिपीज़ थी। और मैं प्रेफर करती हूँ कि खाना आपको वही बनाना चाहिए जिसमें आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, जो कि आसान भी हो, इजी भी हो, और जल्दी से बन भी जाए। सो खैर अभी यहाँ पे शाम हो चुकी थी, और मगरिब के बाद जो है मैंने खाना सर्व कर दिया था। अभी यहाँ पे मैं नान गरम कर रही हूँ, और साथ में शामी कबाब भी फ्राई हो रहे थे। गेस्ट जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। इसके अलावा उन्होंने ये सिटी भी कुछ देखना था बाहर का, यहाँ पे सेटअप वगैरह देखना था कैसा है, तो वो देखने गए हुए थे। और उतनी देर में मैंने यहाँ पे सारा खाना जो है वो रेडी कर दिया था। अभी वो आ चुके थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे खाना सर्व करने में और रखने में। तो यहाँ पे देखें जी खाना सारा रेडी है। खाना खाने के बाद जो है फिर चाय बनाई थी। फिर ये कुछ आयरनिंग भी कर लिया बच्चों की मस्जिद के जो दाशाज होते हैं, वो कुछ उनकी जो आयरन होने वाली शर्ट्स होती हैं वो कुछ अभी मैं कर रही हूँ, कुछ फोल्ड कर रही हूँ। हलीम आई है, मेरे दोस्त ने भेजी है। ये है जी हलीम, तड़का लगा हुआ है इसके ऊपर। बस इसको गर्म करेंगे और रोटी के साथ खाएंगे अभी। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग। अभी खाएंगे तो पता चलेगा। और अभी यहाँ पे मैं अपनी पेंट्री को रीअरेंज करने लगी थी, और कुछ जार्स भी मुझे रीफ़िल करने थे, वो मैं कर दूँगी। और कुछ इसमें ऐसी चीज़ें थी जो कि कुछ अरसे से यूज़ नहीं की हुई थी मैंने, तो उनको मैंने सोचा पहले यूज़ कर लूँगी। जैसे ये बाकर खानी थी, काफ़ी देर से पड़ी हुई थी, लेकिन खैर इसकी अभी एक्सपायरी काफ़ी दूर थी, तो मैंने सोचा इसको भी सामने रखती हूँ ताकि यूज़ में हो। और ये जैमी डॉजर्स, इसका न्यू फ्लेवर आया हुआ बिस्किट्स का, तो ये भी अभी मैंने ट्राई नहीं किया था। इसको भी मैं जार्स में जो है वो डाल के रख दूँगी। सामने होगा तो फिर आप यूज़ कर लेते हैं, वरना ऐसा होता है कि कई चीज़ें जो है वो पीछे पड़ी रहती हैं और यूज़ में नहीं आती काफ़ी देर तक।
वैसे तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि मेरी पेंट्री में ऐसा कुछ हो जो कि एक्सपायर हो जाए और मैं यूज़ ना कर सकूं। सब मैं यूज़ कर लेती हूँ टाइम से ही। और यहाँ पे सारी शेल्फ्स वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, कुछ जार्स मैंने वापस रख दिए थे, बाकी सामान भी अभी वापस रख दूँगी। सो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील فجعله كعصف مأكول.